डिटरमिनेंट पढ़ा रहा था ना, डिटरमिनेंट का ये नेक्स्ट लेक्चर है। पूरे लेक्चर में क्या पढ़ाना था? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक, पूरे लेक्चर में क्या बताऊंगा? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। 4-5 प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। हिंदी में क्या कहेंगे? सारणिकों के गुण, सारणिकों के गुण। ठीक, अच्छा बताओ, कोई भी डिटरमिनेंट है ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 6, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं ना हम लोग, कितना आ रहा था? 9 आ रहा था ना। जब किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल दे रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टी क्या जरूरत है पढ़ने की? इसकी प्रॉपर्टी इसलिए जरूरत पढ़ने की कि सबका इतना आसानी से डिटरमिनेंट नहीं निकाल पाओगे। जैसे नंबर है ना तो बहुत आसानी से निकल जा रहा है, लेकिन अभी एक्स वाई जेड ऐसे करके आना तो एक्सपेंशन करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है ना। अगर एक्स, जैसे अगर मैं अब डिटरमिनेंट ये ले लूँ, डिटरमिनेंट देखो ये ले लूँ 1 1 1 एक्स वाई जेड। ठीक है, ये ले लूँ वाई प्लस जेड। ठीक, ये एक्स प्लस जेड। ठीक, ऐसे इसको ले लूँ एक्स प्लस वाई, ये ले लूँ ना। तो इसका अगर मैं कहूँ डिटरमिनेंट निकालने के लिए तो ये ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंशन करोगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, तब भी आंसर नहीं आएगा। मतलब आंसर आ जाएगा लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब आधा घंटा इसी में लग जाएगा। अगर यहीं पर और कुछ कर दें तो इस जो प्रॉपर्टी का यूज करके इसका डिटरमिनेंट निकालने के बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्यों प्रॉपर्टी पा रहे हैं? ताकि कोई भी डिटरमिनेंट का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल ले। ठीक है ना। अगर मैं इसका भी एक्सपेंशन करने बैठ जाऊं तो पूरा भर जाएगा 2-3 पेज। ठीक, लेकिन प्रॉपर्टी का जब यूज करके निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा सबसे। ठीक है, जैसे देखो जैसे ये डिटरमिनेंट है, मान लो एक डिटरमिनेंट और है, मान लो ये डिटरमिनेंट कर दिया। देखो एक डिटरमिनेंट और ले लो, ए प्लस सी। ठीक, ये ए प्लस बी और ये बी और ए और ये बी और ये बी प्लस सी और ये हो गया सी। अब मैं कहूँ इसका डिटरमिनेंट निकालो, ए बराबर है, इसका वैल्यू निकालो। अगर हम एक्सपेंशन करेंगे, जैसे पिछले लेक्चर बताया हो ना एक्सपेंशन कैसे कहते हैं, R1 या R2, इसको एक्सपेंशन करेंगे तो इतना लंबा हो जाएगा ना, इतना लंबा हो जाएगा कि मतलब ये 2-4 पेज भर जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा। तो प्रॉपर्टी हम इसलिए पढ़ेंगे ताकि इसका बहुत आसानी से निकल जाए। देखो नंबर का डिटरमिनेंट तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, नंबर रहेगा इसका निकल जाएगा बहुत आसानी से, लेकिन इस वाले का एक्स वाई जेड आ गया, ऐसे आ गया, इसका बहुत ही टफ है प्रसार से। तो हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, प्रॉपर्टी यूज करके थोड़ा सा आसान बना लेंगे, उसके बाद एक्सपेंशन कर देंगे। ठीक है ना, इसलिए हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं। अब प्रॉपर्टी जो 4-5 प्रॉपर्टी है ना, उसको प्रॉपर्टी को मैं लिखा रहा हूँ। ठीक, समझ जाए। चलो ठीक, देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है? चलो पहली प्रॉपर्टी लिखाता हूँ। पहली प्रॉपर्टी, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी, अगर कोई भी डिटरमिनेंट है ए 1 2 3, देखो हर बार मैं यही डिटरमिनेंट ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इसका डिटरमिनेंट 9 आता है, निकाल के बता चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। इसका डिटरमिनेंट कितना आता है? डिटरमिनेंट जब निकालते कितना आता है बोलो? 9 आता है ना, बोला करो। 9 आता है ना, 9 आता है ना। अगर मैं कहूँ ये क्या है, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है और ये तीसरा रो है। ठीक, ये क्या है? पहला कॉलम है, ये क्या है? दूसरा कॉलम है, ये क्या है? तीसरा कॉलम है। अगर मैं कहूँ इस सारे रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? सभी रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है ना, सभी रो को कॉलम में अगर चेंज करता हूँ मैं, मान लो इस सभी रो को कॉलम में चेंज करता हूँ। देखो ये रो है ना, ये रो है ना, इस रो को कॉलम में चेंज करो ऐसे, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। इस रो को देखो कॉलम में चेंज करो, देखो इसमें हो जाएगा 4 5 6। ठीक है, अब देखो ये क्या है? ये इस रो को कॉलम में चेंज करो, 7 8 9। तो ये कोई इसका डिटरमिनेंट अगर निकालेंगे ना, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसका भी 9 ही आएगा, इसका भी 9 आएगा। ठीक, यानी कहने का मतलब किसी भी डिटरमिनेंट को सभी रो को कॉलम में अगर चेंज करें तो उसका वैल्यू सेम आता है, डिटरमिनेंट का चेंज नहीं होता, सेम आएगा। इसका निकाल के देख लोगे सेम ही आएगा। या
या इस कॉलम को रो या कॉलम को रो में जाना, देखो या कॉलम को रो में बंद कर दो। देखो ये कॉलम है ना, इसको रो में कर दो 1 4 7, ठीक 1 4 7। ये देखो ये ना कॉलम को रो में है, ये कॉलम है, इसे रो कर दो 2 5 8 2 5 8, ठीक ये कॉलम है, ये करो 3 6 9 3 6 9। इसका भी वैल्यू निकालोगे ना तब भी सेम आएगा, 9 आएगा। यानी पहला प्रॉपर्टी क्या समझ में आ रहा, किसी भी डिटरमिनेंट का सभी रो को कॉलम में चेंज करो या सभी कॉलम को रो में चेंज करो तो वैल्यू क्या आती है डिटरमिनेंट की, सेम आती है, ठीक है ना। ये पहली प्रॉपर्टी है, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सही से लिखा देता हूँ, ठीक है। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर सभी रो को किस में चेंज करें, कॉलम में या सभी कॉलम को रो में, है ना। या देखो एक तिर्यक निशान मतलब या सभी रो को कॉलम में चेंज करो या सभी कॉलम को रो में, तो क्या होता है डिटरमिनेंट सेम रहता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे a बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 6, इसकी वैल्यू कितनी आती है 9, ठीक है ना। अब इसको मैं रो में सभी रो को मैं कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, तब भी इसकी वैल्यू कितना आएगी, सेम ही आएगी। देखो इस रो को देखो कॉलम में चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक 1 2 3 और इसको 4 5 6, देखो इसको 7 8 6, इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू भी सेम आएगी, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 9 आएगी, ठीक। या इसको कॉलम को रो में चेंज करें, ठीक है, कॉलम को रो में चेंज करें तभी इसकी वैल्यू सेम है। देखो पहला कॉलम है, इसको रो में चेंज करो 1 4 7, ठीक ये कॉलम है तो ये कॉलम इसको रो में चेंज करेंगे ऐसे 2 5 8, ठीक इसको देंगे 3 6 6 3 6 6, इसकी भी मान निकालेंगे तो कितना आएगा, मान लो ये बराबर है, इसका मान कितना आएगा, इसका भी कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टी है, यानी अगर सभी रो को कॉलम में चेंज करें या सभी कॉलम को रो में चेंज करें तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक समझ में आ रहा है ना। डिटरमिनेंट के इफेक्ट पर कोई अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो, पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना। ये देखो 4-5 प्रॉपर्टी है, ये सारे प्रॉपर्टी को एकदम अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी देख लो, देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्लियर कहाँ से होगा, यहाँ से देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है। देखो दूसरी प्रॉपर्टी, अगर A बराबर कोई मैट्रिक्स है, पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गया ना। देखो A बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 6, ये है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, किसी दो रो को इंटरचेंज कर रहा हूँ। देखो ये रो को ऊपर ले जा रहा हूँ, इस रो को ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक। ये क्या है R1 है, ये क्या है R2 है, और ये क्या है R3 है, और ये क्या है C1 है, ये C2 है, और ये C3 है। क्या कर रहा हूँ, इस दो रो को इंटरचेंज कर रहा हूँ, कोई दो रो को इंटरचेंज, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, इसको नीचे ले जा रहा हूँ, ठीक। देखो इस रो को ऊपर ले जा रहा हूँ, क्या होगा 4 5 6, इसका डिटरमिनेंट करना आया था 9, ठीक। अब ये नीचे ला रहा हूँ 1 2 3, और ये 7 8 6 अपनी जगह पे ला रहा है। क्या किए हैं, रो इंटरचेंज किए हैं ना, क्या किए हैं, रो इंटरचेंज किए हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, रो इंटरचेंज। रो इंटरचेंज या ये भी कर सकते हैं कॉलम इंटरचेंज, कॉलम इंटरचेंज। मान लो ये प्रॉपर्टी, मान लो ये भी A बराबर है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसकी वैल्यू 9 आई है, तो इसकी वैल्यू भी सेम आएगी, इसकी वैल्यू सेम आएगी, लेकिन क्या एक्स्ट्रा आएगा, लेकिन ये प्लस में है तो ये माइनस में आएगा, ठीक है ना। अगर ये माइनस में रहता तो क्या आ जाता, ये प्लस में आता, तो यानी वैल्यू सेम आएगी लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। अब सेम इस तरह देखो, चाहो तो इस दोनों को इंटरचेंज करो। ये क्या कर रहे हैं, ये इंटरचेंज कर रहे हैं ना, क्या R1 से R2 में इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 से R2 में, मतलब R1 से R2 कर दे रहे हैं, R2 से R1 कर रहे हैं। या ऐसे भी कर सकते हैं, C1 को इंटरचेंज कर दो किससे, C2 से, ठीक। यानी ये देखो C1 इधर ले जाओ और ये इधर ले जाओ, ठीक, मैट्रिक्स बना दो। ये देखो इसको इधर ले जाओ, 2
5 8 और ये कितना हो जाएगा 147 147। इसको अपने रहेगा 3 6 6। इसकी वैल्यू कितना आएगी, इसकी वैल्यू कितना आएगी, इसकी वैल्यू -9 आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 9 आई थी, अब जब कॉलम इंटरचेंज किए तो क्या आ जाएगा -9 आ गया है। यानी कहने का मतलब इस दूसरी प्रॉपर्टी मतलब अगर रो को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू सेम ही आती है लेकिन माइनस आ जाता है। अगर माइनस रहेगा तो प्लस आ जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो माइनस है, लेकिन वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक, देखो इसकी बेस पे अभी यही दूसरी प्रॉपर्टी चल रही है। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, अगर मान लो a बराबर है, देखो देखो a बराबर है ना, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 6। इसकी वैल्यू कितनी आती है, डिटरमिनेंट निकालते हैं तो कितनी आती है, 9 आता है ना। अब मैं कर रहा हूँ, ये देखो ये क्या है R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3। मैं क्या कर रहा हूँ, इस दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ। ठीक है, इंटरचेंज कर रहा हूँ, मतलब ये ऊपर गया 4 5 6 और ये कहना जाएगा 1 2 3 और ये होगा 7 8 6। ये हो गया ना, तो ये इंटरचेंज की है। अगर ये भी a बराबर है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ। ये देखो +9 था, +9 था, ये क्या हो जाए -9 हो गया। अब मैं कह रहा हूँ इसको भी इंटरचेंज करो। अब इसको इंटरचेंज कर रहा हूँ, ये क्या है R1, ये R2, ये क्या है R3। अब मैं कह रहा हूँ इसको दोनों इंटरचेंज करो। ये क्या किया हूँ, ये इंटरचेंज किया हूँ R1 को R2 से, ये इंटरचेंज किया हूँ R1 को R2 से। अब इसमें इंटरचेंज कर रहा हूँ क्या, R2 को R3 से। ठीक है ना, इंटरचेंज कर रहा हूँ। ठीक, देखो R2 को R3 की जगह, R3 R2 की जगह, ये ऊपर वाला सेम कर रहा हूँ 4 5 6। देखो ये नीचे ला रहा हूँ और ये ऊपर ला रहा हूँ 7 8 6, ये नीचे ला रहा हूँ 1 2 3। अब इससे पहले वाले के डिटरमिनेंट कितना था, -9 था। अब इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, +9 आ जाएगा। समझ आ रहा है ना, यानी जिस डिटरमिनेंट का रो इंटरचेंज करेंगे उस पहले वाले की जितनी वैल्यू रही उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा प्लस। जैसे देखो ये था ना, इसका डिटरमिनेंट 9 आया था, अब इसका जब इंटरचेंज करे तो ये आया। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका +9 था तो -9 आ गया। अब देखो ये है, अब इसका इंटरचेंज करे तो ये -9 था फिर +9 आ जाएगा। समझ आ रहा है। इसी तरह सेम कॉलम में भी लगेगा। अगर कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। ठीक है ना, दो प्रॉपर्टी। ये देखो ये सारे प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से याद रखना है। क्यों, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन अभी दिए हो इस टाइप के 1 1 1 x y z y प्लस z x प्लस z x प्लस z x प्लस y, इसकी वैल्यू ने इसी सब यूज करके होगा। ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंशन करोगे आएगा नहीं। ठीक है ना, ये दो प्रॉपर्टी हो गई ना। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखो, दो प्रॉपर्टी समझ में आ गया ना। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखो, तीसरी प्रॉपर्टी देखो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। अगर a बराबर, अगर तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर मान लो 1 2 3 है और ये भी 1 2 3 है, ये कुछ भी रहे 7 8 9, अगर दो कॉलम देखो बराबर है ना, 1 1 2 2, ये 3 3, दोनों कॉलम बराबर है ना। देखो ये क्या है, ये C1 है और ये क्या है, ये C2 है और ये क्या है, C3 है। देखो C1 किसके बराबर है, C2 को बराबर है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। निकाल के देखोगे 0 आएगी। ठीक है ना, इसकी वैल्यू 0 आएगी। अगर दोनों दो कॉलम बराबर रहे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। या दोनों रो बराबर रहे, देखो या दोनों रो, ठीक है दोनों रो। अगर मान लो ये 5 6 7 है, ये भी 5 6 7, यहाँ कुछ भी रहे 15 50 99, देखो ये R1 और R2 बराबर है ना। इसमें देखो क्या है, R1 और R2 बराबर है। इस मान लो ये डिटरमिनेंट इसका ये B बराबर है, ये तो इसका डिटरमिनेंट B कितना आएगा, होता है इसका 0 आएगा। यानी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो रो या दो कॉलम बराबर हो तो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो कहीं एग्जाम में ऐसे दिया रहेगा तो क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट 0 कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ देख लो, देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। देखो ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में आया हुआ है। देखो एग्जाम आया 3 -2 1 -1 2 -2 -1 2 -2, ये एग्जाम में आया हुआ है। अब देखो ये दोनों बराबर ना, ये देखो ये R1 है, ये R2 है और ये क्या है, R3 है। देखो R2 R3 बराबर नहीं, देखो -1 -1 यहाँ भी है, 2 2 यहाँ भी है, -1, इसका वैल्यू कितनी आएगी। अगर ये A बराबर है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है। अगर इसका एक्सपेंशन करोगे तभी 0 आएगा। ठीक है, समझ आ रहा ना। अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी, कितना हो गया, 3 प्रॉपर्टी हो गई ना, 3 प्रॉपर्टी हो गई। अब चौथी प्रॉपर्टी देखो,
3 प्रॉपर्टी होगी ना। देखो चौथी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी देखो, ये ए बराबर, अभी देखो वही मैट्रिक्स ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 6। इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आती थी बताओ? 9 आता ना। अब मैं कह रहा हूँ, अभी देखो गुणा और भाग मैं डिटरमिनेंट में बता चुका हूँ पहले ही लेक्चर में। अगर हम गुणा करते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुणा हो जाता है, ठीक है। मैं इस वाले में, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इस डिटरमिनेंट में मैं मान लो 4 से गुणा कर रहा हूँ या 3 से गुणा कर रहा हूँ। मैं इस डिटरमिनेंट में 3 से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब 3 से गुणा कर रहा हूँ इस डिटरमिनेंट में। अगर 3 से गुणा कर रहा हूँ तो ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 6, ये है ना। देखो अगर मैट्रिक्स होता है 3 से गुणा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 6, अगर मैट्रिक्स में गुणा करते हैं तो क्या होता है, सब में गुणा हो जाता है। इसमें भी गुणा होगा, इसमें सब में गुणा होता है। लेकिन डिटरमिनेंट में क्या होता है, किसी एक रो में गुणा कर दो या किसी एक कॉलम में गुणा कर दो। तो क्या करेंगे, मान लो मैं पहले रो भर में गुणा, किसी एक रो में गुणा कर रहे हैं, पहले वाले रो में, तो क्या हो जाएगा, ये 3 करने 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, ये तो सेम रहेगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले रो में गुणा कर चुका हूँ। तो 4 5 6 और एक आ जाएगा 7 8 6, ठीक। यानी ये मैट्रिक्स, ये डिटरमिनेंट क्या यही है ना। इस डिटरमिनेंट में हम क्या एक्स्ट्रा क्या किए हैं, 3 गुणा किए हैं बस ना। तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 9 आई थी ना, तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, जो 3 से गुणा की है ना, इसकी वैल्यू 9 आई थी ना, तो वही 3 से गुणा हो जाएगा, 9 त्रिक 27। समझ में आ रहा है ना। यानी जिस नंबर से गुणा करेंगे उस नंबर से गुणा हो जाएगा। अगर भाग दिए होते तो इसमें से भाग हो जाता, बस। समझ में आ रहा है ना। ये क्या है, चौथी प्रॉपर्टी है। यही 3-4 प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट। और देखते हैं कोई प्रॉपर्टी, ये हो गया। हाँ, एक चीज़ और देखो, ये 5वीं प्रॉपर्टी देखो। ये सारे प्रॉपर्टी क्या करना, आराम से लिख लेना सारी चीज़। देखो अगर ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, वो डिटरमिनेंट मैं मैट्रिक्स बार बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 6, ये है ना। इसकी वैल्यू कितनी आई थी बताओ, बोलो। 9 है ना। इसका बोला करो तुम लोग, 9 आया है ना। देखो अच्छा बताओ, ये इस मैट्रिक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं। देखो इसको 1 रहने दो, इसको 4 रहने दो, इटू 7 रहने दो। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं। इसको 2 को 1 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ लिख सकते हैं ना, इस 2 को। और इसको 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। और 8 को मैं 4 + 4 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना। और इसको उतार दो, 3 6 6, ठीक, ऐसे लिख दिया। क्या किया हूँ, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 9 मुझे पता है, निकाल के बता चुका हूँ। इस डिटरमिनेंट का देखो ये सेम उतार दिया, और इसको 2 को 1 + 1 लिख दिया, 5 को क्या लिख दिया, 3 + 2 लिख दिया, और 8 को क्या लिख दिया, 4 + 4 लिख दिया, और इसको उतार दिया। ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो देखो देखो, ये पूरा उतार, ये है, ये पूरा उतार लो, 1 4 7, ये लास्ट वाला पूरा उतार दो, 3 6 6। अब देखो ये 2 बन रहा है ना, 2 खाना बन रहा है, एक ये खाना बन रहा है और एक बन रहा है, 2 बन रहा है ना, 2 अलग अलग बन रहा है ना, 2 अलग अलग बन रहा है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं, किसी एक को उठा सकते हैं इसके बीच में, किसी एक को। मान लो 1 क्या उतार रहा हूँ, 1 3 4, 1 3 4, ठीक है। और दूसरा एक बच रहा है ना, तो फिर प्लस करके ऐसे कर सकते हैं, प्लस करके ऐसे कर सकते हैं। देखो 1 4 7, फिर लिखो 1 4 7, और ये कहना है 3 6 6, 3 6 6। देखो इसमें से एक ले लिए थे, 1 3 4 ले लिए थे ना, और क्या बच रहा है, 1 2 4 बच रहा है, 1 2 4 बच रहा है। तो ऐसे करके लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। यानी इसको 3 को क्या लिखे थे, 1 + का 1 लिखे थे, 5 को क्या लिखे थे, 3 + का 2 लिखे थे, और 8 का 4 + का 4 लिखे थे। कहने का मतलब मेरा ये है, देखो ये दोनों तो देखो उतार दिए, इस दोनों में से 1 3 4 लिख दिए, इसका 1 2 4 यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। फिर वही ये वाला दोनों उतार दिए। कहने का मतलब इस तरह इसको लिख सकते हैं। अच्छा बताओ, क्या इसको इसमें जुटेगा, नहीं जुटता है, मैट्रिक्स में जुटता है, डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। देखो मैट्रिक्स में तुम पढ़े हो गया, 2 2 3 4, अगर प्लस करके ऐसे 2 3 4 5 है तो क्या करते हैं, इसको इसमें जोड़ देते 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 हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें तभी जुड़ेगा इस डिटरमिनेंट। अच्छा इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना आएगी, 9, यही तो है ये। इसकी कितना आएगी, देखो ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट सेम नहीं है, सेम ही, तो इसकी वैल्यू कितना आएगी, 9।
सॉरी इसकी वैल्यू कितना आएगी 9। अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे ना, तो इसकी वैल्यू देखो मैं निकाल के देखा, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगी -3 आएगा, और इसकी वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा +12 आएगा, +12। देखो दोनों बराबर आ गया, इसके कितना आएगा 9। देखो बराबर आ गया ना, कहने का मतलब इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इसी पे एक एग्जाम्पल देख लो। देखो अगर मान लो ये मैट्रिक्स है, देखो ये है मान लो x y z, यहाँ मान लो x + y y + z + x + y ऐसे करके मान लो यहाँ है 1 2 3 ये है ना। देखो इसको अगर हम उसी पर तोड़ना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो सेम, देखो कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ देखो कैसे लिख सकते हैं। देखो इसको उतार दो, इसको उतार दो और इसको उतार दो। ठीक, क्या होगा x y z, और ये क्या होगा 1 2 3। अब इसमें से कोई एक लिख लो, मान लो x y x लिख लीजिए, x y x x y x x y x ले लिए। ठीक, अब देखो प्लस, फिर देखो ये उतार दो और ये उतार दो, x y z, और ये कितना 1 2 3 है ना, 1 2 3। अब देखो इसमें से x y x, देखो यहाँ पर x y x ले लिए हैं तो ये वाला बचा है ना, y z y z y। समझ में, ये प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है ना। ये सारे प्रॉपर्टी जो हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे ना x y z वाला, ये सारे प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, समझ में आ गया ना। देखो अब देखो, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा यूज होगा, अब देखो ये सबसे लास्ट जो है 6वां प्रॉपर्टी है, सबसे ज़्यादा जो यूज होगा ये देखो सबसे लास्ट। देखो कोई भी मैट्रिक्स है A बराबर, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 6। अब देखो इसमें जब भी हम ऑपरेशन लगाएंगे ना, वो कैसे लगाएंगे ये देखो। देखो अगर मैं इसको लिख दिया, देखो ये अपने मन में समझ लेना, ये R1 है, ये क्या है R2 है, ये क्या है R3 है, ये क्या है C1 है, ये क्या है C2 है, ये क्या है C3 है। ठीक है, देखो अगर मैं ऐसे लिख दिया, देखो ऐसे लिख दिया, ऐसे ऐसे, इस भाषा से तुरंत समझ जाना इस डिटरमिनेंट में क्या करना है। इसका मतलब क्या है, R1 के जगह R2 लिखना है, R2 की जगह R1 लिखना, यही यूज होगा पूरा। ये जितने अभी प्रॉपर्टी से पहले बताया था वो तो बीच बीच में यूज होगा, लेकिन यही सबसे ज़्यादा यूज होगा। अगर मैं ऐसे लिख दिया, इसका मतलब तुम क्या समझोगे, R1 की जगह R2 लिख दो, R2 की जगह R1 लिख दो, यानी इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ऐसे देखो। देखो इसको वैल्यू मैं नहीं दिख रहा हूँ, बस इसको बता रहा हूँ ये इसका मतलब क्या है। ठीक है ना, इसका मतलब है, क्योंकि भाषा नहीं लिखा रहेगा कि मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ R1 में R2, ऐसा नहीं लिखा रहेगा, सिंपल ऐसे लिखा रहेगा। तो समझ जाना R1 की जगह R2, R2 की जगह R1। अब देखो क्या करना है, इसका मतलब यही ना, ये R1 है R2, इसका मतलब R2 ऊपर ले जाओ, 1 2 4 5 6, और ये नीचे ले जाओ 1 2 3। देखो R3 कुछ कहा ही नहीं है, तो R3 उतार दो, 7 8 6। समझ में आ गया ना। ये अगर ऐसे कह दे तो R2 R3, इसका मतलब क्या का, इस दोनों को इंटरचेंज करना है। ठीक है, अगर ऐसे कह दे तो C1 C2, इसका मतलब क्या, इस दोनों को इंटरचेंज करना है। ठीक, अगर मैं कह दे C1 और C3 कह दे तो इसका मतलब इसका इससे इंटरचेंज करना है। समझ में आ रहा है ना। ये हो गया। उसके बाद आगे देखो और भी ऑपरेशन देखो कैसे लगाएंगे, और भी ऑपरेशन देखो कैसे लगाएंगे। देखो डिटरमिनेंट A बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 6, ये हो गया ना। अब देखो इसका कैसे लगाएं। देखो ये क्या है, ये मुझे पता है ना, ये R1 है, ये क्या है R2 है, ये क्या है R3 है, और ये क्या है C1 है, ये क्या है C2 है, ये क्या है C3 है। देखो मैं क्या करूँ, देखो क्या करूँ, इसका मतलब ऐसे R1 करके अगर ऐसे निशान बस लगा दिया, ऐसे निशान लगा दिया, इसका मतलब R1 को चेंज कर रहे हैं हम, मतलब R1 के जगह पे कुछ रख रहे हैं। अब R1 के जगह पे क्या रख रहे हैं, मान लो लिख दिया ऐसे R1 प्लस का R2। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो, R1 की जगह पे कुछ रख रहे हैं, मतलब R1 की जगह कुछ क्या रख रहे हैं, R1 की जगह पे कुछ रख रहे हैं। R1 क्या है, ये है R1, यही ना R1 है, यही R1 है ना। इस R1 की जगह पे क्या रख रहे हैं, इस R1 की जगह क्या रख रहे हैं, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। ये क्या है, R1 की जगह क्या रख रहे हैं, R1 नहीं R2 प्लस R3 लिख लो, R2 प्लस, ये दिख रहा है ना R2 प्लस R3, ये
देखो R1 के जगह R1 को हम हटा रहे हैं, किससे हटा रहे हैं? R2 प्लस R3 से, यानी R1 के जगह पर हम दूसरा कुछ रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? R2 प्लस R3। ये R2 है, ये R3 है, मतलब 4 7 7 4, यहाँ 11 हो गया। ठीक है ना? या ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये ज़्यादा सही है। R1 की जगह हम क्या रख रहे हैं? R1 की जगह हम रख रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है ना? देखो क्या कर रहे हैं, ये R1 के चेंज कर रहे हैं कितना? R1 R2 R3 से, मतलब तीनों जोड़ के 4 1 5 5 7 कितना हो गया? 12 हो गया ना? 7 5 12, 12 लिख दो बस, कि R1 के जब चेंज कर रहे हैं ना। अब दूसरा देखो 5 2 7 7 7 14 15 15, उसके बाद क्या होगा? 6 6 12 3 15। अब नीचे देखो, इसको कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसको कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 4 5 6 7 8 6, ये प्रोसेस ऐसे करके यूज करेंगे। ठीक, अगर मैं ये समझ में आ रहा है ना? अगर मैं कहूँ देखो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना? देखो ये सब प्रोसेस है। ठीक है, देखो एक और देखो, अगर मैं कहूँ देखो, अगर मैं कहूँ R2 को, इसका मतलब क्या होगा? R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं कैसे? मैं कह रहा हूँ R1 प्लस R3 से, R1 माइनस R3। एक दूसरा प्रश्न लगाओ, देखो अगर मैं कहूँ चलो R1 तो बता दिया, C1 वाला देखो। अगर मैं कहूँ C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 को चेंज कर रहे हैं कौन से? C1 माइनस का C3 से। ठीक है ना? देखो C1 के जगह चेंज कर रहे हैं, C1 को हम चेंज कर रहे हैं किससे? C1 माइनस C3 से, यानी 1 माइनस 2 कितना हो गया? अच्छा, C1 माइनस 3 से 1 माइनस 3 कितना हो गया? माइनस का 2, इसमें से इसका माइनस का 2, 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 1। और इस दोनों को कुछ नहीं कर रहे हैं, उतार दो। 2 5 8 3 6 6। ठीक, तो ये 7 माइनस 6 होगा ना, इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसमें से इसको देखो 1 में से 2 घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं। ठीक, समझ आ रहा ना? तो ये सब सारे चीज, ये सब ऐसे सब, अच्छा ये सब क्यों लगेगा ना? ये सब क्यों लगेगा? देखो ये क्यों लगेगा, देखो अगर मान लो, देखो अगर मान लो आ गया 1 1 1, इधर आ गया मान लो 99 532। ठीक, देखो ये 1 1 1, ये आ गया 50, ये 30 आ गया, ये 30 ये आ गया ये 10 आ गया, ये मान लो 80 आ गया, ये 100 आ गया और 120 आ गया। ठीक, मैं कहूँ इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लोगे ना, ऐसे करके निकल जाएगा आराम से। लेकिन इसी प्रॉपर्टी की यूज क्या होगा? हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बन जाए, जीरो। देखो अगर मैं इसको से इसमें घटाऊँ, इसको से इसमें घटाऊँ, 2 जीरो बन जाएगा ना, और जब 2 जीरो बन जाए बहुत आसानी से वैल्यू निकल जाएगी। इसीलिए वो वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, यानी कहने का मतलब है जो ये वाली प्रॉपर्टी ऐसे कर निकालते हैं, R को चेंज कर रहे हैं R1 प्लस R2 को, उसके बाद जो दूसरी डिटरमिनेंट आती है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जो पहले की वैल्यू रहेगी वही सेम रहेगा। ठीक, देखो अब ये है ना, अब इसमें हम क्या करेंगे? देखो अगर डायरेक्ट वैल्यू निकालें थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम किसी एक को जीरो कर सकते हैं कि नहीं? घटा जोड़ करके देखो, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, जीरो नहीं हो जाएगा। यानी हम क्या कर रहे हैं? R1 को चेंज कर रहे हैं क्या? R1 माइनस R3, और क्या R2 को भी चेंज कर रहे हैं क्या? R2 माइनस का R3। ठीक, अब देखो सबसे पहले R1 को हम चेंज कर रहे हैं, इस R1 को चेंज कर रहे हैं कैसे? R1 माइनस का R3, इसमें से इसको घटा रहे हैं, क्या हो जाएगा? इसमें से इसको घटाएंगे, ये जीरो हो गया, और इसमें से इसको घटाएंगे कितना हो गया? 20, इसमें से इसको घटाएंगे कितना हो गया? लाइट भग गई, तो रोक दो इसी पे। चलो ठीक है, लाइट भग गई है, लाइट भग गया। अब थोड़ा सा बचा, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, देखो क्या मैं कह रहा हूँ, देखो इसका अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो बहुत मतलब वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन लंबा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये प्रोसेस लगा लूँ, देखो R1 को क्या चेंज कर रहे हैं? R1 माइनस R3, देखो R1 माइनस का R3, इसमें से इसको घटाए, जीरो आ गया। फिर 50 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। फिर 80 में से 120 घटाएंगे कितना आ जाएगा? माइनस का 40 आ गया। ठीक, अब देखो क्या कर रहा हूँ, R2 को चेंज कर रहा हूँ किसमें? R2 माइनस का R3, इसमें से इसको घटाएंगे जीरो, अब इसी में से इसको घटाएंगे 30 माइनस 10 का कितना होगा? 20, अब 100 माइनस क्या? माइनस का 20, ये हो गया। अब इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, 1 10 और 120। अब देखो ये माइनस का 20 है,
अब देखो इसका बहुत आसानी से हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर C1 से इसको एक्सपेंशन करेंगे हम, C1 से एक्सपेंशन अगर कर रहे हैं तो C1 से एक्सपेंशन ए प्लस माइनस ए प्लस, ठीक है। देखो ये तो जीरो हो जाएगा, जब इसको लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, बस यही बार बचेगा, यानी यही बार बच रहा है, ये वाला बस बच रहा है, ये वाला बच रहा है, प्लस माइनस प्लस यानी प्लस का 1, और ये खत्म हो गया तो ये कहना 40 में 20 से गुणा कर देंगे, 40 में 20 करेंगे 4 दूना 8 माइनस का 800, ये हो जाएगा ना। अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 800, अब चिन्ह बदल देंगे, प्लस 800 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, सिंपल। देखो कितना आसानी से आ गया ना। तो अभी अगर इसको एक्सपेंशन करते 0 तो इसका भी आता, लेकिन बहुत लंबा हो जाता, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये जितने भी प्रोसेस मैं लगा रहा हूँ ये, तो वैल्यू चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब अगर कोई भी मैट्रिक्स, मैं मैट्रिक्स बार बार बोल दे रहा हूँ, डिटरमिनेंट, कोई भी डिटरमिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 6 है, ठीक। अगर मैं ये प्रोसेस लगा रहा हूँ, देखो अगर R1 को हम चेंज कर रहा हूँ R1 प्लस का 2R3, ये ठीक। ये प्रोसेस लगाने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी और इस मैट्रिक्स की वैल्यू सेम ही रहेगी, डिटरमिनेंट मतलब सेम ही रहेगा। इसका हमको पता है डिटरमिनेंट 9 आएगा ना, 9 आएगा ना, इसका मुझे पता 9 आएगा। अब ये प्रोसेस मैं लगा रहा हूँ, ये प्रोसेस देखो, R1 को हम चेंज क्या कर रहे हैं, R1 को हम चेंज कर रहे हैं कैसे, R2 और इसमें 2 गुणा कर रहे हैं। देखो R2 और 2, ये R2 है ना, इसमें 2 गुणा कर रहे हैं, इसमें 2 गुणा करेंगे कितना होगा, 2 7 14, 14 4 18 हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 18, ठीक है ना। ऐसे कर रहे हैं, या ऐसे कर लो, ऐसी प्रॉपर्टी कर लो, ऐसे कर लो, देखो ऐसे, देखो ऐसे कर लो। देखो R1 को हम चेंज कर रहे हैं R1 प्लस का 2R3, ठीक है। यानी R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 तो रहेगा, प्लस इसमें क्या हो रहेगा, 3 में 2 से गुणा होगा, 7 दूना 14 1 15, ठीक। इसमें कितना होगा, 8 दूना 16 2 18, और इसमें क्या होगा 6 दूना 12 3 15, और ये दोनों सेम हो रहा, 4 5 6 7 8 6, ये दोनों, इस दोनों का अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे दोनों का सेम आएगा। अच्छा, ये गुणा भाग क्यों कर रहे हैं, गुणा भाग इसलिए कर रहे हैं ना, जब भी कोई डिटरमिनेंट देगा ना, हम कोशिश करेंगे उसको 0 लाने की, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तक इसका यूज नहीं सही हुआ है ना, एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन बढ़िया से करा दे रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन दिया, देखो ये क्वेश्चन दिया है, देखो ये डिटरमिनेंट दिया है, देखो ये डिटरमिनेंट दिया है 1, दिख रहा कि नहीं यार, मुझे लग रहा दिख नहीं रहा होगा, हाँ दिख रहा है सही से, ये दिख रहा है यहाँ तक, देखो तो दिख रहा है ना। देखो अगर मान लो 1 1 1 है, x y z, ठीक है ना, और ये होगा y प्लस z, और ये होगा x प्लस z, और ये क्या होगा x प्लस का y। अब देखो एग्जाम में आएगा ना, सिंपल कहेगा इस डिटरमिनेंट का मान निकालो, तो क्या तुम डायरेक्ट एक्सपेंशन करोगे, तो खत्म तुम्हारा, फेल। कम से कम लग जाएगा 20 मिनट एक ही क्वेश्चन में लग जाएगा, और रहेगा 2 नंबर का बस, या 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी जो प्रॉपर्टी जो बताया हूँ उसका यूज करेंगे। अच्छा बताओ, हम किसी को 0 नहीं कर सकते, देखो 1 1 दिख रहा है ना, हम कहीं इसको इसमें घटा दें, इसको इसमें घटा दें, अब 2 0 हो जाएगा, तुरंत एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, समझ में आया ना। देखो क्या कर रहे हैं हम, देखो ये जैसे कि मुझे पता है ये R1 है, ये क्या है R2 है, ये क्या है R3 है, ये क्या है C1 है, ये क्या है C2 है, ये क्या है C3 है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो R1 को हम इंटरचेंज क्या कर रहे हैं, R1 में से R3 को घटा रहे हैं, R1 में से R3 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको भी 0 कर दो, R2 को क्या कर रहे हैं, R2 माइनस का R3, समझ में आ रहा है ना। अब देखो लगा दो, देखो क्या करें, R1 को R1, देखो इसमें से इसको घटा रहे हैं 0, अब इसमें से इसको घटाएंगे x माइनस z, और इसमें से इसको घटाएंगे क्या हो जाएगा, देखो y खत्म हो जाएगा और z माइनस का x बचेगा, समझ में आ रहा है ना। देखो इसमें से इसको घटाएंगे, खत्म, समझ में आ रहा है ना। अब देखो क्या करें, इसमें से इसको घटा रहे हैं 0, अब इसमें से इसको घटाएंगे क्या होगा, y माइनस का z, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो x खत्म होगा, क्या होगा, z माइनस का y बचेगा, z माइनस का y बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 1 z, और एक बचेगा x प्लस का y। देखो ये 2 0 आ गया, हम क्या करेंगे, इसके प्रति ये C1 के प्रति एक्सपेंशन कर देंगे,
ठीक है, क्या करेंगे, एक्सपेंशन बाई C1, ठीक, एक्सपेंशन बाई C1। अब C1 से एक्सपेंशन करेंगे, ये प्लस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा बराबर ये +1, देखो ये खत्म हो जाएगा ना, ये खत्म हो जाएगा, बस इसको इसमें गुणा कर दो, क्या हो जाएगा x माइनस का z, x माइनस z, और ये क्या हो जाएगा z माइनस का y। अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का क्या होगा y माइनस का z, और ये क्या हो जाएगा z माइनस का x, ये हो गया ना। अब देखो गुणा कर लो इसमें से xz, और ये क्या हो जाएगा माइनस का xy, अब ये क्या हो जाएगा माइनस का z², और ये क्या हो जाएगा प्लस का yz, ठीक, ये हो गया ना। ऐसे करके गुणा करेंगे, उसके बाद अपना काट पीट लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ये बहुत आसानी से ऐसे करके हो जाए। कहने का मतलब मेरा ये है, हम क्या कोशिश करेंगे ये दोनों किसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या करना है, इसमें गुणा करना है, उसके बाद कुछ ना कट पीट के कुछ ना कुछ आ जाएगा, सारे कट जाएंगे। देखो अभी देखो सारे कट जाएंगे मुझे लगता है, देखो ज़्यादा कट जाएंगे। देखो इसमें क्या होगा yz, इसमें क्या हो जाएगा माइनस का yx, और इसमें क्या हो जाएगा माइनस का z², और क्या हो जाएगा प्लस का xz, ये हो जाएगा ना। अब देखो ब्रैकेट खोल दो xz, और क्या होगा माइनस का xy माइनस का z² और प्लस का yz। अब देखो चिन्ह बदल जाएगा ना, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का yz, और ये प्लस का yx, और ये क्या हो जाएगा प्लस का z², और ये क्या हो जाएगा माइनस का xz। अब देखो सारे खत्म हो जाएंगे। देखो xz है, xz कहाँ पर है, xz कहाँ पर है, xz देखो माइनस का यहाँ है। देखो xy माइनस का प्लस का होगा कहीं कहीं, हाँ ये है। देखो माइनस का z² प्लस का z², देखो सारे कट गए, जीरो हो गया, ठीक है ना, सारे जीरो हो गए ना। देखो सब कट गए ना। तो कहने का मतलब कितना आसानी से आ गया। अगर तुम डायरेक्ट अगर एक्सपेंशन करते तो बहुत लंबा हो जाता। तो कहने का मतलब जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए ना, तो क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बना दो काट के, एक बन जाए या दो बन जाए, तीन बन जाए, दो बन जाए तो बहुत आसानी से एक बचता है, तुरंत गुणा कर दो, ठीक। देखो इसी को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। देखो देखो इधर देखो इसी क्वेश्चन को देखो, बस इसी को लास्ट है ये, देखो ये 1 है ना, ये क्या है x y, ये z, x y z, ये y प्लस का z, x प्लस का z, और ये क्या होगा x प्लस का y। देखो एक तरीका तो सीधा दिख रहा, हम दो को जीरो बना दे बहुत आसानी से। एक तरीका और मुझे दिख रहा, ये कैसे तुमको दिखेगा जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन। मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, तो अपने आप समझ में। देखो मुझे एक और दिख रहा, अगर मैं इस दोनों को जोड़ दूँ, यानी कहने का मतलब, देखो लाइट आ गई, देखो कहने का मतलब ये है, देखो ये C1 है ना, ये क्या है C2, ये क्या है C3। अगर कहने का मतलब मैं ये देखो प्रोसेस क्या लगा रहा हूँ, C2 के जगह पर, देखो C2 की जगह पर क्या लिखता हूँ, C2 प्लस C3, मतलब इस दोनों को जोड़ रहा हूँ यहाँ, इस दोनों को जोड़ रहा हूँ, इस दोनों को जोड़ूंगा, देखो क्या आएगा। देखो 1 को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इसको, ठीक। हम इस दोनों को जोड़ रहे हैं, क्या होगा x प्लस y प्लस का z। फिर इस दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या, ये भी देखो यहाँ भी x प्लस y प्लस z होगा, x प्लस y प्लस z। और इस दोनों को जोड़ रहे हैं, यहाँ भी x प्लस y z होगा, x प्लस y प्लस z, सब x प्लस y प्लस y z। और इसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वही उतार दो, y प्लस z, x प्लस z और x प्लस y। समझ में आ रहा है ना। अब देखो C2 में देख लो, C2 में देखो सारे चीज़ सेम है। C2 में देखो क्या है, C2 हम क्या कर रहे हैं, C2 से कॉमन ले रहे हैं, क्या x प्लस y प्लस z। C2 से क्या कर रहे हैं, x प्लस y प्लस z कॉमन ले रहे हैं, ठीक। C2 से x प्लस y प्लस z कॉमन ले रहे हैं। देखो C2 से x प्लस y प्लस z कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस z कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा यहाँ 1 1 1, यहाँ क्या बचेगा 1 1 1 बचेगा ना, 1 1 1 बचेगा। और क्या y प्लस z, x प्लस z और x प्लस y। अभी मैं प्रॉपर्टी बताए हैं, अगर दो रो या दो कॉलम बराबर हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 आती है। तो 0 नहीं हो गया, देखो x प्लस y प्लस z, इसकी वैल्यू 0 हो गई तो 0 बराबर 0, देखो ऐसे भी 0 आ गया।
समझ में आ गया ना। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में और भी चीज़ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाऊंगा, ठीक, जो एग्जाम पूछे हुए, ठीक।